मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। इस पर हम विचार करें। पूरे जीवन अपनी छाती पेटे सारी चीज़ों को लगाना चाहता, लेकिन आखिर सारी चीज़ें हमारे स्वरूप से बाहर होने के कारण कोई भी सुख शांति नहीं दे पाती। आज तक जो कुछ मिला है, आज तक जो कुछ मिला है सब छुटा है। आज तक जो कुछ मिला है सब छुटा है। सरकता संसार, सरकता संसार जो यह कब रुका है? ये सरकता संसार आखिर कब रुका है? प्रेमियों के प्यार सपने से छुटे हैं, प्रेमियों के प्यार सपने से छुटे हैं। मान्यताओं के मेरे दुनिया लुटे हैं, मान्यताओं के सपने मेरे दुनिया के लुटे हैं। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, तन तो केवल धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। केवल धन शांति का रास्ता नहीं हो सकता। ये धन तो केवल तन के गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। यथार्थ में शांति के रास्ते के लिए हमारे जो आध्यात्म विज्ञानी ऋषि मुनि संत महापुरुष, संत सद्गुरु महापुरुष होते आए हैं, उन्होंने शांति के रास्ते की खोज की और समूची मानवता के लिए अपने सच्चे आदर्श से निर्देशन दिया। तो इस प्रकार हम लोग अब अगले सूत्र में प्रवेश करेंगे। कल था 5वां सूत्र बताया था, जिसमें बताया था पहला 5वें सूत्र के लिए 3 दरवाजे हैं। पहला है श्रद्धा, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है जागरूकता। श्रद्धा कहते हैं सत्य के प्रति श्रद्धा। आखिर कभी विचार करके देखा, हम सत्य के प्रति श्रद्धा करते हैं या असत्य के प्रति श्रद्धा करते हैं? अपनी चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, जो जीवन का शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य जिसे कहते हैं, उस सत्य से जीवन में हमने कितना प्रेम किया। हम केवल झूठ से ही तो प्रेम किए। ये शरीर से लेकर, शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ से लेकर, जैसे बचपन में खिलौनों से प्रेम करते, खिलौने छूट जाते, फिर मित्रों से प्रेम करते, मित्र छूट जाते। जवानी में तमाम वासनाओं के प्रपंच से प्रेम करते, सारी वासनाएं और सारे प्रपंच धीरे धीरे हमारे संस्कार के रूप में दुख का कारण बनते, पश्चाताप का कारण बनते। और इसीलिए क्या होता, सृष्टि का श्रम और प्राणी रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता।
ये मनुष्य के जीवन की कहानी रहती। सृष्टि का सिरमौर प्राणी और इसके अलावा कोई भी पशु पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है, उसकी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है, शायद दुनिया का कोई प्राणी इतना दुखी नहीं होके जाता। आज भी देखो, तितलियां फूलों पर इठला रही हैं, भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं और जितने भी प्रकृति के आधार पर जंगली जानवर हैं, जंगल में खूब फुदक रहे हैं प्रसन्नता से। लेकिन मनुष्य और मनुष्य के साथ रहने वाले प्राणी पद जितने भी हैं, वो सब दुखी हैं। तो इस दुख का कारण आखिर क्या है और उसका निवारण आखिर क्या है? तो वही बताया, धन तो है केवल तन गुजर के वास्ते, पर विचारो शांति के क्या हैं रास्ते। हमने अपने जीवन में एक मैन लक्ष्य बना लिया कि धन हो धन हो धन हो, लेकिन आखिर हम विचार करके देखें, हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति पड़े हैं और सिकंदर जैसा महान सम्राट जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, वो आखिर इकट्ठे कर जहाँ के जर, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो इस तरीके से हम अगर थोड़ा विचार करें तो ये बात समझ में आती है कि जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग का हम लोगों ने अर्थ बदल लिया। सत चर्चा को सत्संग समझ लेते हैं। जैसे पानी की चर्चा की जाए और पानी न पिया जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए, भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्य की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन सत्य को धारण कहाँ करते हैं? जब तक सत्य को धारण करके और सत्य के संग हमारा मन टिकता नहीं है, तब तक सत्संग नहीं घटित हो पाता, सत्संग किया नहीं जा सकता, सत चर्चा की जा सकती है। इस बात को गहराई से समझें। हम हमेशा सत चर्चा करते हैं और सत्संग एक घटना है, सत्संग में हुआ जा सकता, सत्संग कर नहीं सकते। जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ केवल चर्चा मात्र रहती है और जो घटना है वो घटित होती। इसलिए सत्य के संग में रहा जा सकता, सत्य का संग किया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य का संग अक्रिया में उपस्थित होता और उसी को हम ध्यान विधि कहते, उसी को विपश्यना भी कहते। वे माने विकार, पश्य माने देखना, न माने न रखना, यानी सारे मन के विकारों को देख देख करके न रखने का नाम ही विपश्यना है। और ध्यान का अर्थ है कि जो ध्याता है वो उसका सारा ध्यान अपने स्वरूप पर स्थित हो जाए, यानी ध्यान खत्म होना ही, बाहरी ध्यान खत्म होना ही सच्चा ध्यान है। और इसे सही अर्थों में कहा जाए, बाहर का सब कुछ भूल जाना, शरीर और मन संबंधी सारे प्राणी पदार्थ से लेकर जितना भी संसार है, सब भूल जाने का नाम ही ध्यान है। और उसी को यहाँ पर 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है, यही बात बताई जाती है कि हम शरीर, इंद्रियां और मन के पार ये बात विचार करके देखें। मन के व्यापार में ही तो जीवन जाता, मन के आयाम से पार की दुनिया ये सत्य की दुनिया है।
ये सतलोक है। सतलोक कहीं बाहर नहीं है, परम धाम कहीं बाहर नहीं है। बैकुंठ, कुंठा रहित मन, सारी कुंठाओं से परे मन जब हो जाता उसे बैकुंठ कहते हैं। और सत्य आत्मा की, आत्मा में स्थित होने का नाम सतलोक स्थित है। तो इस तरीके से परम धाम, परम धाम कहते हैं ऐसा धाम जिसमें दुख का किरकिरा ना हो, पश्चाताप का किरकिरा ना हो, वो परम धाम। और परम धाम कई लोग अपने महल बनवा कर लिख लेते हैं परम धाम, लेकिन चिंता में और टेंशन में नींद नहीं आती। कैसा परम धाम? सच्चा परम धाम है अपने आत्म स्वरूप में, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित रहना और आत्मा के तल पर व्यवहार करना, ये सच्चा परम धाम है। तो आए अब अगले सूत्र की तरफ। शरीर और मन की पीड़ा का नाम, पीड़ा का, शरीर और मन की पीड़ा का सम हो जाना ही समाधि है। ये 6वां सूत्र है। शरीर और मन का अशरीरी एवं अमन की स्थिति में सहज रूप, सहज सम हो जाना, यानी स्वाभाविक सम हो जाना ही सहज समाधि है। तन और मन पर जितना अहंकार भरा ममत्व थोपा है, यह सब आरोपण हटाकर सम हो जाए तो हर कार्य पूजा बन जाएगा। ममत्व क्या होता है? हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे हैं, हम इतने योग्य हैं, हम इतने धर्म करते हैं, इतना हम परमार्थ करते हैं, यानी सारी अपनी योग्यताओं का वर्णन करना, ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। ये जितना मोही होगा उतना ही वो अहंकारी होगा, ये नियम की बात होती। और जो निर्मोही होता वो अहंकारी नहीं होता। वो देखने में जरूर कठोर लगता, लेकिन वो आत्मा के तल पर होता। दीर्घ काल के निरंतर अभ्यास से, वर्तमान की पूर्ण जागरूकता से भूतकाल की घटी घटनाओं के संस्कार खुलने लगेंगे और क्षण क्षण की जागरूकता का सबल सहारा मिलते ही असत का साथ छूटकर असंगता की स्थिति आ जाएगी, जो पूर्ण सत्य है। जहाँ असंगता का बोध होकर आत्मबोध होता है। आत्मबोध ही सारे बंधन काटने में सक्षम है, सारे अज्ञान जनित दुखों को दूर करने वाला आत्मज्ञान ही है। मन की अनुकूलता में राग एवं मन की प्रतिकूलता में द्वेष पैदा न हो, इस स्थिति के लिए पूर्ण जागृत रहना, मन की स्थिति बिगड़ने न पाए, संतुलन एवं समता बनी रहे, दृष्टा भाव जागरूक बना रहे, अंतर मन की गहराइयों को जब दृष्टा भाव से देखते हैं तो संचित संस्कार क्षीण होते।
कई बार हमने दोहराया है, ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक रट लिए हैं। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अज्ञान को देखता है, निरंतर अपनी गलतियों को बुराइयों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता वो ज्ञानी। वर्तमान का पुरुषार्थ भी सफल होता है, नया संस्कार बनता नहीं, क्योंकि वर्तमान पर पूर्ण जागृत है, पूर्ण दृष्टा है। तो वर्तमान क्षण कितना सुनहरा होगा। वर्तमान क्षण अगर क्रोधमय है तो भविष्य का क्षण तो क्रोध से सना हुआ होगा ही। भूत का संस्कार कैसा भी हो, क्रोध के परमाणुओं से मिश्रित होगा। पहले हमने श्वास के द्वारा वर्तमान को देखा, जिससे वर्तमान में कोई संस्कार बनने न पाए, भूतकाल का कोई संस्कार उभरने न पाए। इस प्रकार आगे बढ़ते रहे वर्तमान पर। ये श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, यही तो कल से हम बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा महान यज्ञ है। क्योंकि जितनी देर तक हम एक टक होकर के श्वास को देखते हैं, जितनी देर तक हमारा मन श्वास पर टिकता है, उसमें क्या होता है, वर्तमान में कोई संस्कार उस टाइम बनता नहीं। दूसरी बात है, वर्तमान में जो विरोधी क्रिया शुरू हो गई है संस्कार न बनने की, तो पिछले संस्कार को कोई सहारा नहीं मिलता, इतनी जागरूकता हो जाती है। तो ऐसी निष्काम अवस्था आते ही पिछला संस्कार भी उखड़ना शुरू हो जाता। ये स्वाभाविक है। जब उसके विरोध में कोई भी क्रिया विरोध में होती है, जैसे आग जल रही है तो उसके विरोध में पानी पड़ने लगा तो धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से संस्कारों के निर्मित होने की जो सकाम क्रिया है, जो राग युक्त क्रियाएं हैं, उनसे सबसे संस्कार बनते। अहंकार युक्त क्रियाएं हैं, ममत्व युक्त क्रियाएं हैं, उनसे सबसे संस्कार बनते। और जहाँ निरंकारता पूर्वक, निष्कामता पूर्वक, निस्वार्थता पूर्वक, निर्मोहता पूर्वक कोई भी कार्य होता, वो पूजा बन जाती। उसमें कोई संस्कार नहीं बनता, वो सच्ची पूजा होती। जब वर्तमान में इस तरीके से निष्कामता भरा अपना जीवन होता, तो पिछले संस्कार भी उखड़ना शुरू हो जाते। ये बहुत बड़ा महान यज्ञ है। पहले हमने श्वास के द्वारा वर्तमान को देखा, जिससे वर्तमान में कोई संस्कार बनने न पाए, भूतकाल का कोई संस्कार उभरने न पाए। इस प्रकार आगे बढ़ते रहे, वर्तमान पर जागरूक होते रहे। अब ये देखना है, वर्तमान समय पर इतने सावधान, इतने जागरूक, इतनी क्षमता का स्थायित्व हो, संकल्प आए और चले जाएं। उससे हम तटस्थ रहें, जो चित्त पर राग द्वेष के चिन्ह नहीं बनेंगे, निर्मल चित्त रहेगा। निर्मल चित्त रहने से कोई संस्कार नहीं बनेगा। तटस्थ जीवन का एक उदाहरण है, एक अंधा व्यक्ति था, बहरा भी था और गूंगा भी था। उसके पूरे घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत काल के बाद एक संतान का जन्म हुआ। अब संतान की बहुत जोरों से खुशी मनाई गई, लेकिन उस अंधे व्यक्ति, जो गूंगा भी था, बहरा भी था, उसे खुशी का कोई पता न लगा। कुछ दिनों के बाद वो संतान खत्म हो गई। जितनी जोर से खुशी मनाई गई थी, उतने ही जोर से मातम मनाया गया, दुख मनाया गया। उस अंधे व्यक्ति को दिखाई न देने से, सुनाई न देने से, कुछ गूंगा भी था, कुछ कह सुन न पाने से उसे कुछ पता न लगा। यानी सुख का कोई भी पता न लगा, खुशी का, और दुख का भी कोई पता न लगा, मातम का।
इसे कहते हैं तटस्थ जीवन। इसी तरीके से अगर हम सत्य से जुड़कर हमारी श्वासें चल रही हैं, सत्य से जुड़कर के हमारा व्यवहार हो रहा है और पूर्ण निरहंकारता पूर्वक और निस्वार्थ पूर्वक जो भी कार्य कर रहे हैं उनके जब संस्कार नहीं बन रहे हैं, तो ये तटस्थ जीवन है, ये ध्यान का जीवन है, ये साधना का जीवन है और इसे सच्चे अर्थों में एक सबसे बड़ी तपश्चर्या भी कहते। क्योंकि तपश्चर्या वो नहीं है कि सर्दी में हम सर्दी से तप रहे, गर्मी में गर्मी से तप रहे, ये तपश्चर्या नहीं है। सच्ची तपश्चर्या है अपने मन पर निष्काम भावना से कोई भी प्रभाव न जब पाए, अप्रभावित मन जब बन जाता है तो ये सबसे बड़ी तपश्चर्या है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा तीर्थ है। अप्रभावित मन को लेकर के हम जीवन को जीते हैं, जिसे समता का जीवन भी कहा। जीवन मुक्त समता के साम्राज्य में सुख और दुख, लाभ और हानि, अनुकूलता और प्रतिकूलता, राग और द्वेष, इन सब से ऊपर उठकर एक स्थायी दृष्टा भाव आता है। यदि हम कर्ता बनेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। एक बात बहुत बड़ी, बहुत सरल है कि आदमी के अंदर कर्ता भाव बहुत होता, हम ये न करें तो ये नहीं होगा, और हमने ये किया, हमने ये किया, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, ये कर्ता भाव अहंकार का सूचक होता है। और जहाँ किसी कार्य में अहंकार आया, कर्तापन आया, वहीं बंधन बनना शुरू हो गया और संस्कार बनना शुरू हो गया। ये सारे संस्कार इसी तरीके से निर्मित होते हैं। जैसे अब तो मोबाइल में चिप भरी जाती है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहले हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर की तरीके से एक एम्पलीफायर मशीन थी, तो उसमें एक बटन होती थी। जैसे जो भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो साउंड भी देती थी मशीन, और एक बटन ऐसी थी उसे दबा देते थे तो उसमें कैसेट भी भरने लगती थी अपने आप। इधर प्रोग्राम हो रहा है, उधर पूरी कैसेट भी भर जाती थी वही बटन दबाने से। और वो बटन न दबाई जाती तो प्रोग्राम होता रहता, लेकिन कोई कैसेट खाली की खाली। इसी तरीके से हमारे मन में एक बटन होती है, वो होती है अहंकार की बटन, जिसे सकामी बटन भी कहते हैं। इसे बहुत गहराई से समझें। परिवार में सारी लड़ाइयाँ, सारा राग द्वेष इसीलिए होता है, हम अहंकार की बटन को दबाए रहते हमेशा। और उस बटन को चालू रखने से क्या होता है, हमारा अहंकार धधक रहा होता कि हम ऐसा करते थे, हमारे मन का नहीं हो रहा है। और एक बात बताओ, पूरे जीवन क्या हम, दूसरे को छोड़ दीजिए, क्या हम अपने मन के अनुसार स्वयं जीवन जी पाते? जब हम स्वयं अपने मन के अनुसार जीवन नहीं जी पाते तो दूसरा हमारे मन के अनुसार नहीं चल पाता, तो इसमें कौन सी कठिनाई? अरे जितनी बात हमारी मान के चल रहा है उतनी बहुत है, और इसी में अगर हम उसे सम्मान देना शुरू कर दें तो जितनी बात मानता है उससे और अधिक मानता रहेगा। कोई भी हो, कोई भी हमारा संबंध हो, और पग पग पर हम ये कहते रहें कि पहले हम ऐसा करते थे, अब तो ऐसा होता है, अब हमारे बस का कुछ नहीं रहा, हमने ये किया, हमने ये किया। ये सब अहंकार की बटन को दबाए रख कर के काम व्यवहार करना है। लेकिन जब भी हम व्यवहार करें तो आत्मा के तल पर करें, अहंकार के तल पर नहीं, मन के तल पर नहीं, स्वार्थ के तल पर नहीं, निस्वार्था के तल पर।
ये ध्यान की विधि है। ये जितने भी सूत्र बताए जा रहे हैं वो सब ध्यान के हैं। हम केवल दृष्टा हैं। ये स्थायी भाव लाने से समता का साम्राज्य होगा और होगी जीवन मुक्त स्थिति, जहां अनंत से साक्षात्कार होगा, जो अनंत शांति का सच्चा पैगाम है। ये दृष्टा योग का परिचायक है। दसों दिशा दुख दर्द की धारा प्रबल झकझोर है, जिस ओर दृष्टि फेरते लखते तहां दुख घोर है। जो पांच इंद्रन से लखे दुख दर्द से बाधे नहीं, ऐसा समझ सुख आस तज लक्षण समाधि का यही। सम्मान वो अपमान में समदृष्टि का अवलोक हो, निंदा वो गाली स्तुति में हर्ष पार विशोक हो। पुण्य राग ईर्षा क्रोध तृष्णा आस से बिरला गही, आस से बिगता लही, मान इंद्रियां सब लय हुई, लक्षण समाधि का यही। बैरमुखी दृष्टि अपने बाहर देखना, अंतर्मुखी दृष्टि बाहर से मुड़कर अपने को देखना। हमारी दृष्टि दृश्य में मिलकर बहिर्मुख हो जाती है, जो सर्व रोग द्वेषों की जननी है। सारे राग और द्वेषों की जननी है, पर दोष दर्शन पर दृष्टि रहती है। अपने दोष भी हम बाहरी दृश्यों को समझते हैं। बाहर का दृश्य हमें तभी प्रभावित करता है जब हमारे अंदर दोष होते हैं। बाहर की परिस्थिति सुधारने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन सुधरती नहीं। क्यों नहीं सुधरती? पर माने दूसरे की, समाज की, जड़ की, प्रकृति की स्थिति को हम कैसे सुधार सकते? असंभव है। जड़ में तो परिवर्तन होना उसका स्वभाव है, उसे एक रस नहीं किया जा सकता। स्वस्थित को हम आज ही इसी क्षण सुधार सकते। इसी क्षण मंगलमय विधान में प्रवेश कर आत्म कल्याण कर सकते। ये कोई कर्मकांड किसी मजहब का नहीं है। ये तो मानव मात्र के लिए धर्म लाभ तो अभी और इसी क्षण हो सकता है, जो वर्तमान की निर्मल अमन की धारा के मंगलमय विधान का नाम है। ये विधि का विधान नहीं, ये स्वविधान धर्म विधान है। ध्याता अपने अंदर कर्ता का भाव निकाल दे, ध्याता का दृष्टा के रूप में रह जाना ही ध्यान है। सब लोग ये कहें अभी ध्यान में से घर पे जाएंगे और एकदम क्रोध से उबलने लगें, अरे हम 2 दिन के लिए चले गए ध्यान में, ये नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाए। अरे ठेका है क्या? ये बनना बिगड़ना प्रकृति का स्वभाव है। और हम ये समझें कि आज ही हम जब हमारा शरीर ही नहीं है, अब क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, ये सब होगा। इसलिए अगर समझाना भी है तो प्रेम से समझाएं, ऐसा नहीं कर्तापन झाड़ते रहें। ये कर्तापन का अहंकार ही सबसे बड़ा ध्यान में बाधक है। और जितने हम अकर्ता बनते जाएं, जितने अकर्ता बनते जाएं, ये कहें कि भैया हमारा कुछ नहीं, ये सब हम सोचें कि हम ही सब कुछ करते हैं। यथार्थ में अगर ये हमारे साथी शिष्य लोग और हमारे भक्त लोग ये सब अगर न करें तो हम क्या कर सकते? ये आश्रम हम ये सोचें कि हम चला रहे, हम नहीं चला रहे। हम तो केवल दृष्टा भाव से रहें कि कितना सुंदर विधान है। माताएं सब भोजन दे ध्यान के समय देती हैं, बर्तन भी धो देती हैं और
भक्त लोग भी बाहर की सब व्यवस्था करने की करते हैं, संत लोग भी सारी व्यवस्था देख रहे हैं। हम तो मात्र आके स्टेज पर बैठ करके थोड़ी बातें बताई, बस हम कर क्या सकते हैं। ऐसा अकर्तापन आ जाए हर जगह तो निश्चित है अंदर से आत्मीयता का व्यवहार और सच्चा प्रेम प्रस्फुटित हो सकता, व्यवहार में ध्यान झलक सकता। जब तक हमारे व्यवहार में ध्यान नहीं झलकेगा, क्योंकि व्यवहार में ध्यान तभी झलकता है जब व्यवहार निष्काम होता जाए, निस्वार्थ होता जाए, तो व्यवहार में ध्यान झलकेगा और तभी अभ्यास काल में सही ध्यान समाधि का अभ्यास आएगा। ध्याता अपने अंदर कर्ता का भाव निकाल दे, ध्याता का दृष्टा के रूप में रह जाना ही ध्यान है। दृश्य से न मिले तो अंतर्मुख रह जाता है। बहिर्मुखी होते ही परावलंबी एवं अंतर्मुखी होते ही स्वावलंबी जीवन आ जाता, जो सर्व दुखों की खानी है। सारे दुखों का कारण मलिन मन है, उसके पूर्ण जिम्मेदार हम स्वयं हैं। सारे अंतःकरण की मलिनताएं ही जीवन की सच्ची हार है। अगर मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त करना है तो प्रज्ञामुखी हो जाएं। जैसे सूर्य की तरफ मुँह करने से प्रकाश और ताप दोनों मिलते हैं, इसी प्रकार प्रज्ञा की तरफ समर्पित भाव लेकर यात्रा शुरू कर दें तो ज्ञान प्रकाश एवं आत्म स्वदर्शन होता, जो सर्व सुख शांति का साक्षात्कार है। प्रज्ञा कहते हैं अपने आत्मा के अंदर से स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान, जिसे विवेक ज्ञान भी कहते, जो आत्मा से अपनी ही आत्मा से निकला हुआ ज्ञान है, वो प्रज्ञा ज्ञान है। वही आत्मबोध है, वही आत्म ज्ञान है। संसारी दृश्य से देखने पर शरीर, संसार, सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग की पीड़ा से संतापित दिखाई देता है। प्रज्ञा चक्षु ज्ञान नेत्र से देखने पर केवल एक नाटक और उसके दृष्टा के रूप में अपने आप को पाते हैं। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। दृष्टा अभ्यास सर्व शोकों से विमुक्त एवं समता शांति का साम्राज्य है। जैसे ये कहा जाता है कि नाटक देखने वाले स्वयं नाटक न बन जाना, यानी हम ये समझें कि हम नाटक को देख रहे। एक बार, ये कलकत्ता की सच्ची घटना है, एक नाटक हो रहा था और एक पहले पुराने ज़माने में वायसराय होते थे जिन्हें राजा जैसा सम्मान मिलता था और राजा जैसी उनकी हुकूमत भी चलती थी। तो कलकत्ता के जो वायसराय थे उनको भी आमंत्रित किया गया था और वो वहाँ आकर के बैठे थे, आगे बिठाया गया था और नाटक हो रहा था। नाटक में क्या होता है, एक नवयुवक एक नवयुवती लड़की को उससे छेड़छाड़ करके और खींचने लगा। उन वायसराय से न देखा गया और वो तुरंत उठे, अपना जूता निकाले और उस नवयुवक को 4-5 लगा दिए। सारा समाज खिलखिला के हंस पड़ा। तब उनके दिमाग में बात आई, अरे ये तो नाटक हो रहा था। तब उस नवयुवक ने कहा, जो उसका पात्र था, उसने कहा आज मेरा नाटक खेलना सार्थक हो गया, क्योंकि नाटक वही है जो सत्य महसूस होने लगे। तो उन वायसराय को वो सत्य महसूस हो रहा था, लेकिन वहाँ नाटक हो रहा था। ये तो वायसराय की कथा है। हमारा मन भी सच्चा वायसराय है, सच्चा सम्राट है। और इसे जो कुछ भी खेल हो रहा है इस परिवार में, इस समाज में, इस संसार में, वो क्या लगता है कि वो सच्चा खेल हो रहा है, लेकिन ये प्रकृति का खेल अपने आप सहज स्वाभाविक कारण कार्य की व्यवस्था से चल रहा है। हम कोई करता नहीं है इसके। क्यों?
जब हम अपने शरीर को ही, जो शरीर हमारा है, शरीर से नज़दीक कोई दुनिया में चीज़ नहीं है, शरीर को हम सुंदर और जवान नहीं रख सकते। ये दिनों दिन बदल रहा है। ये काले काले बाल ये सफ़ेद बगुले की तरीके से हो रहे, और जो जवानी पर चेहरा चमकता है वो बुढ़ापे पर झुर्रियाँ पड़ जाती। क्या इसे हम रोक सकते? ये हमारे कंट्रोल का है। जब हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल का नहीं है, तो बताओ शरीर से संबंधित परिवार, क्योंकि उनका शरीर अलग है, उनका मन अलग है, हमारे मन के अनुसार वो कैसे पूरा पूरा चल सकते? तो इस तरीके से ये सारी दुनिया अपनी अपनी, सबकी दुनिया अलग अलग है। अब वो किस तरीके से चल रहे हैं, हम अगर अपनी सद्भावना रखें तो दृष्टा भाव से सच्ची बात बताते चलें, अच्छी बात है। और सबसे पहले हम स्वयं चलें। जब हम चलते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता, और हम चलते नहीं हैं, बताना बहुत चाहते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। इसलिए सच्ची बात यह है कि हम एक दृष्टा भाव से और ये समझें ये सब नाटक हो रहा है। कई लोग मर मर के जा रहे हैं और परिवार वैसे के वैसे चल रहे हैं, जो परिवार का ठेका लिए बैठे थे कि हम नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन वो लोग चले गए और सब परिवार वैसा ही चल रहा। इस देश के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, कई लोग चले गए और कई लोग जाने की तैयारी में हैं। आज भी राष्ट्र और देश ऐसा ही चल रहा। बाहरी घटना का हमारे मन पर क्या प्रभाव चल रहा है, प्रतिक्षण ये देखते रहना ही विकारों से निर्विकारता की तरफ बहाव है। विकारों को देखना और देखकर न रखने की स्थिति का नाम विपश्यना है। विकार का आशय है विकारों को देखने का, और देख करके न रखने का अर्थ है नहीं रखना, यानी सच्ची विपश्यना है। निर्विकारी स्थिति ही अंतर्मुखी स्थिति में होना है, तथा अंतर्मुखी होने पर अंतर्दृष्टि जागृत दृष्टि योग के द्वारा स्वयं सहज योग में पहुंचकर समता के साम्राज्य में आते ही दृष्टा योग शुरू हो जाता, जहां स्वरूप दर्शन एवं अनंत शांति के सागर में निमग्न होते हैं। दृष्टा योग की साधना, दृश्य से अलग दृष्ट रह जाना, ये 7वां सूत्र है। दृष्ट से अलग दृष्टा रह जाना, दृष्ट के वियोग का नाम ही दृष्टा योग है। जिसे कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। भौतिक क्षेत्र में योग कहते हैं जोड़ को, और आध्यात्म क्षेत्र में योग कहते हैं वियोग को। यानी जो अपने सत्य आत्मा से जो असत का जोड़ था, योग था, हमारी चित्त की वृत्ति से असत का योग था, वो छूट जाए तो सच्चा योग घटित हो जाता है, जिसे कहते हैं सहज योग। सहज योग का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में हमारी चित्त वृत्ति स्थित हो जाए। हमारी चित्त वृत्ति में संसार का जड़ का कोई पसारा न रहे। जिस क्षण केवल सत्य स्थिति में हमारी चित्त वृत्ति रुके, स्थिर हो, शांत हो, वो सच्चा योग है। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। बाहर देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इन इंद्रियजन्य अनुकूलता न मिलने पर मन के अंदर प्रतिक्रिया का नाम द्वेष है, और एवं अनुकूलता का नाम राग है। कोई गाली दिया, संसारी दृष्टि में बहुत दोषी मालूम पड़ता, और उसकी गाली की सौगुनी प्रतिक्रिया हमारे मन में रहती। साधना की दृष्टि में जब अंतर्दृष्टि हो, करुणा जागृत होती है, तो लगता है कुछ अगला पिछला
हमारा भी दोष रहा होगा। इसके आगे समता की दृष्टि आते ही मन अप्रभावित होकर समता भरी श्वास में न क्रोध होगा, न प्रतिशोध होगा, न भय होगा। तब होगी अविचल शांति और होगी सहज समाधि की अटल भावना। जो बाहरी सारे तूफानों में तो अचल ही रहे, आंतरिक कोई भी प्रतिक्रिया न जागृत हो, तो सारे कुसंस्कार जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे। वर्तमान में जैसे कहा है एक्शन टू रिएक्शन, ये भौतिक क्षेत्र की बात है। इन सारी चीजों को एक ही सूत्र में समझें। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये संसारी चीज है, भौतिक क्षेत्र की बात है। जैसे किसी ने गाली दी, हमने भी गाली दी और एक्शन टू रिएक्शन हो गया। इसमें संस्कार निर्मित होता है, उसका भी संस्कार बना, हमारा भी बना। आध्यात्म क्षेत्र में होता है एक्शन टू नो रिएक्शन। कोई क्रिया आई बाहर से और हमारे अंदर नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो हमारा कोई संस्कार नहीं बना। क्योंकि बाहर के स्मरणों को हम बाहर से ही टारते रहते। जैसे श्वास को देखने का काम यही तो है, एक्शन टू नो रिएक्शन। हम आती जाती श्वास देखते हैं तो संकल्प आते हैं, उन्हें देख करके वैसे ही टाल देते। ये दृष्टा भाव है। दृष्टा भाव जब जागृत हो जाता तो जितने भी रिएक्शन आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, उनका हमारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। यानी री माने दोबारा, एक्शन माने क्रिया। दोबारा क्रिया न होना, वहाँ पर नो रिएक्शन, यानी कोई क्रिया न हो, तो निश्चित है संस्कार नहीं बनेंगे, बंधन नहीं बनेंगे। ये व्यवहारिक ध्यान बहुत ऊंचा है। ये सच्ची पूजा है, सच्चा यज्ञ हवन है, सच्चा तीर्थ व्रत है। तो इस तरीके से इसे गहराई से याद रखें। एक्शन टू रिएक्शन ये भौतिक क्षेत्र का सूत्र है और एक्शन टू नो रिएक्शन ये आध्यात्म क्षेत्र का ध्यान का सूत्र है। अविचल शांत और होगी सहज समाधि की अटल भावना। जो बाहरी सारे तूफानों में तो अचल ही रहे, आंतरिक कोई भी प्रतिक्रिया न जागृत हो, तो सारे कुसंस्कार जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे बाहर से सहन कर लिया, हमने गाली नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन अंदर अंदर घुट रहे हैं टेंशन में, तो घुट रहे हैं, तब भी संस्कार बनेगा। जिस तरीके से एक छोटा सा उदाहरण दे दें, क्योंकि ये अंतिम सूत्र है। जैसे हमारी रसोई में चूल्हा जल रहा है, अब तो गैस हो गई, चूल्हा जल रहा है और उसी रसोई में एक पाइप ऊपर डाल रखा है जो धुआं को निकालने के लिए है। अब हम और जो धुआं के निकालने का पाइप है, हम सोचते हैं धुआं बंद हो जाए, तो पाइप को ऊपर से हम बंद कर दें, तो धुआं बंद नहीं हुआ। क्या हुआ? उस रसोई घर से हमारे कमरों में धुआं जाने लगा, पूरे मकान में धुआं जाने लगा। पहले तो निकल जाता था, लेकिन अब जाने लगा। इसलिए उसी तरीके से जैसे बाहर से हमने किसी को गाली नहीं दी, कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर से घुट रहे हैं, जैसे धुआं घुट रहा है, ऐसे ही वो टेंशन के रूप में हो जाता, चिंता के रूप में हो जाता। वो हृदय को भी प्रभावित करता, फेफड़ों को भी प्रभावित करता, लिवर को भी प्रभावित करता, गुर्दे को भी प्रभावित करता, आंत को भी प्रभावित करता और मन में कुसंस्कारों का भी निर्माण करता। घुटन, टेंशन। और इसीलिए ध्यान इतना आवश्यक है कि हम किसी भी प्रतिक्रिया में जब नहीं पड़ते तो कोई टेंशन नहीं, कोई घुटन नहीं, किसी प्रकार का। एक्शन टू नो रिएक्शन, ये समता का साम्राज्य है। तो इससे पुराने वर्तमान के तो संस्कार नहीं बनते, पुराने संस्कार भी खत्म होना शुरू हो जाते।
अनुभूतियों के आधार पर जो राग द्वेष त्याग और प्रेम में परिवर्तित होकर एक ज्ञान प्रभात का उजेला हृदय को आलोकित कर देता। दृश्य से हटकर जहाँ पर आत्म जागरूकता का भाव दृष्टा भाव से एकाकार हो जाता, वहाँ कर्ता भाव गलकर केवल दृष्टा भाव साक्षी भाव रह जाता। जैसे हम किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, हम केवल देख रहे हैं। लहरें अलग हैं, हम अलग हैं, उनके दृष्टा हैं। उसी प्रकार मन भव में संकल्प रूपी लहरें आ रही हैं। यह मन एक भवसागर है और उसमें संकल्प विकल्प रूपी लहरें उठ रही हैं। हम केवल देख रहे हैं तो दृष्टा हैं और संकल्पों से मिल गए तो भोक्ता हैं। राग द्वेष बनाकर संस्कार निर्मित कर लेंगे, अतः संकल्पों से न मिलना ही साधना है और मिल जाना ही सांसारिकता है। अब समझें, जिस तरीके से किसी बहुत बड़ा सरोवर है, जलाशय है और उसमें लहरें उठ रही हैं, हम किनारे पर बैठ करके देख रहे हैं, तो लहरें अलग हैं, हम अलग हैं। इसी तरीके से हम इस मन रूपी भवसागर के किनारे पर बैठे हैं, क्योंकि हम सत्य दृष्टा हैं और दृष्टा हैं, मन के संकल्प विकल्प रूपी लहरों को देख रहे हैं। लहरें अलग हैं, हम अलग हैं, संकल्प विकल्प अलग हैं, हम अलग हैं। यदि हम संकल्पों से मिल गए तो दुखी भी होना पड़ेगा, सुखी भी होना पड़ेगा। बिना क्रिया के ही संस्कार बनेंगे। और अगर हम दृष्टा रूप में रह गए तो कोई भी संस्कार नहीं बनेंगे। लहरें आएंगी चले जाएंगी, लहरें आएंगी चले जाएंगी, कुविचार भी आएंगे सुविचार भी आएंगे, ये संकल्प आएंगे चले जाएंगे। इस तरीके से अगर हम दृष्टा भाव का अभ्यास कर लेते हैं, ये बहुत ऊंची चीज है। हम सोचते हैं जैसे किसी आदमी ने चोरी नहीं की, बाहर क्रिया में एक उदाहरण है, लेकिन अंदर चौरत तो है। हम छुप छुप के मन में ये चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, किसी के सुंदर रूप को देख लें, छुप छुप के मन में आ रहा है। सुंदर रूप रस गंध ये सारी चीज़ें मन में उभर रही हैं, तो हमारे संस्कार निर्मित हो रहे। कोई भी संस्कार आए, गलत संस्कार भी आ सकता है मन में, क्योंकि अनादि काल से ये मन गलत संस्कारों से जुड़ा है। गलत संस्कार आए तो खींचेंगे नहीं और अच्छा संस्कार आए तो रीझेंगे नहीं। दोनों के दृष्टा बनेंगे तो संस्कार अपने आप खत्म होंगे। वर्तमान में कोई संस्कार बनेगा नहीं और पुराने संस्कार उखड़ना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा महान यज्ञ होगा। तो इस बात को समझें, राग द्वेष संकल्पों से मिल गए तो भोक्ता बनेंगे, राग द्वेष बनाकर संस्कार निर्मित कर लेंगे। अतः संकल्पों से नहीं मिलना है, यही तो साधना है और मिल जाना ही सांसारिकता है। उपरोक्त सातों सूत्रों के द्वारा सहज समाधि परम शांत में दृष्टा रहकर अनंत शांत में विहार करेंगे तथा जीते जी जीवन मुक्ति में शांत यात्रा करते हुए अंत में विधेय मुक्ति की अनंत विश्रांत में पहुंच करके जन्म मरण के प्रवाह से हट करके स्वस्वरूप मुक्त धाम में ठहर जाएंगे। मुक्ति धाम जीते जी जीवन मुक्त का नाम है। सहज अंतर्दृष्टि, सहज ध्यान, सहज समाधि जीवन मुक्त स्थिति का स्वाभाविक धार्मिक विधान है, जो सभी मजहबों से हटकर शाश्वत धर्म की भूमिका है, जो सबके लिए समान उपयोगी है। उपयोगी होते हुए करुणा समता शांति में विहार कराते हुए अनंत में विधेय मुक्त में परम शांत स्थित होती है और शुभ अशुभ सारे संस्कारों का समन होकर निर्बीज सहज समाधि का साम्राज्य होता। धर्म बिहारी शीलवंत सब भूपन का भूप, अंतर्दृष्ट तब ही जगी अंत हुआ सब दुख। राग द्वेष का समन हुआ करुणा का स्वराज, श्वासा की भई सुमिरणी जहाँ अजपा का जाप। तो इस तरीके से ये सातों सूत्र थ्योरिकल रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हमें अभ्यास में उतरना है। इसी के बीच में
किसी को बाथरूम जाना है जा सकते हैं और सही तरीके से ये अभ्यास होना है। हरिओम, ये बल्ब को बंद करें। अब हमें अभ्यास में उतरना है। सहज आसन से बैठ जाएं और